और एक मिनट, बैठो बैठो, सही बैठो। व्यवस्था तो दे चुका हूं पहले, अब उसको रीट्रेट कर रहा हूं दोबारा से। इशू जो है और रणधीर शर्मा वगैरह वगैरह का 67 का, ठाकुर साहब। नहीं, आप पार्ट नहीं, आपको हेड एन के, तो कभी कभी मौका इनको भी दे देना चाहिए। तो मैंने व्यवस्था तो दे दी है, पर इस इशू पर बोलना आपने, या 67 पर? माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना परहेज क्यों कर रहे हैं आप? कोई परहेज नहीं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं चल पड़े। चल पड़े तो चलेगा तो निश्चित रूप से उसमें इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ के जो विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, उस बात को सत्ता पक्ष के लोग कितनी लाइटली ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। आज की तारीख में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा है क्या? और जब नोटिस दिया गया है और उस नोटिस में इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि आप सत्ता में आए हैं, तो सत्ता का सबसे बड़ा इनका जो है बेरोजगारों को जो ठगने का पहला जो गारंटी थी, गारंटी में से एक गारंटी ये थी कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे, और 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे, 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, बोला था ना। हम उस पर जानना चाहते हैं। अरे भाई, जब यहां से बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना। प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, हम वो 5 लाख का आंकड़ा कहां तक पहुंचा? और जहां तक पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बोल रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, और ड्रामा बोल रहे हैं। आप अपने आप तो जनसभा में भाषण देकर के कहते हैं कि 700 लोगों को मैंने जो है वो नौकरी लगा दी। नहीं बोला हमने 700 आउटसोर्स में बोला हमने। तो यानी कि आउटसोर्स का नौकरी देने का तरीका क्या है, वो मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा हुआ है, वो भी हम जानना चाहते हैं। हमारे यहां पर एक भी नहीं लग रहा है, लेकिन इनके कहने पर 700 इनके विधानसभा क्षेत्र में लग गए, जो इनने अपने भाषण में कहा है। चलिए, थैंक यू। और जो लगे थे इस बात को लेकर के। बाकी अध्यक्ष महोदय, जो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय जी ने कहा, मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। व्यवस्था आपकी अंतिम रहेगी, हम भी इस बात से सहमत हैं, हम भी इस बात से व्यवस्था से वाकिफ है, लेकिन हमारा आग्रह करने का अधिकार तो है ही है। हम अपना पक्ष तो रख सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, और आप इनके दबाव में उस प्रभाव में नहीं आने चाहिए। ये हमारा भी एक लक्ष्य रहना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय इनके दबाव के प्रभाव में ना आए। नहीं होता प्रभावित, कोई बात न प्रभावित हुए। अभी जो सारा घटनाक्रम, वो अध्यक्ष महोदय ऐसी घटनाएं जो है हमारे विषय है। अब जो हमने कहा था कि आप हमको जो है वो वीडियो दे दें, आप कह रहे हैं कि भी हम देंगे, वो समय निकल गया, तो हम चाह रहे हैं कि उसको भी जल्दी से दे दे। लेकिन आज का नियम 67 के अंतर्गत अगर विषय इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। गंभीरता तब बनती है जब नियम के अंतर्गत अगर हमने नोटिस दिया है, उसकी स्पिरिट को आपने अगर सम्मान किया है, तो ये 67 के अंतर्गत ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने हमारा ज्ञानवर्धन किया है, और मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि ये इश्यू कैसे नहीं हो सकता है। एक तो पहली बात है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में झगड़ा हमने कोई नहीं कराया। मांग करने का अधिकार है। आपने आरोप लगाया, वो इतना गंभीर आरोप है जिस आरोप को हम विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, चाहे देश का कोई नागरिक उसको सहन नहीं कर सकता। आपने कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है, इसलिए हमारी भावनाएं आहत हुई है।
इसलिए हमने कहा कि हुआ कहां, हम जानना चाहते हैं। और उसके लिए साक्ष्य के रूप में इस माननीय सदन के अंदर एक ही व्यवस्था है, वो ये है कि जो यहां की रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग को अगर हम बारीकी से देखें तो उसमें मालूम पड़ेगा। हमने निवेदन किया कि उस रिकॉर्डिंग को हमको दे दिया जाए, इतना ही कहा हमने। हम इस सारी चीज को लेकर के बहुत लंबा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना हम जरूर कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग तो हमको दे दी जाए, ताकि जो सदन की प्रॉपर्टी है और वो माननीय विधायकों का अधिकार है। हम जो भी कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं यहां पर सभी सदस्य, उनको जो बोलते हैं वो उनको दिया जाता है। पिछले 4 दिनों से हम उसको मांग रहे हैं, वो नहीं मिल पा रही है। एक तो हम ये चाह रहे हैं कि उस रिकॉर्डिंग को दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सारी चीजों को लेकर के ये तो सारी बातें आपकी सत्य नहीं है। हमने अध्यक्ष जी का अपमान कतई नहीं किया गया। हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि आप आओ, सदन चलाओ, इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। और जनहित के मुद्दे जिस तरह से आप भी बोल रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण उसी तरह से है। और बाकी चीजों को लेकर के आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, बहुत और चीजों का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका कोई लेना देना नहीं अध्यक्ष महोदय आज के इस विषय से। हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था देने का आपने वादा किया है, उस वादे के मुताबिक हमको वो जो रिकॉर्डिंग इस विधानसभा के अंदर या तो जो स्क्रीन लगी है इस पे डिस्प्ले कर दी जाए, या डिस्प्ले नहीं होती है तो माननीय सदस्यों को वो उपलब्ध करा दी जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।